स्टूडेंट, आप सभी का अपने परिवार में स्वागत है। मेरा नाम है मूलचंद और हम पढ़ रहे वंदे भारत सीरीज़। उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं मुग़ल साम्राज्य के हमारा जो मध्यकालीन भारत के इतिहास का भंडारा है, जिसके अंतर्गत आज मुग़ल साम्राज्य का पार्ट नंबर 2 आपके बीच में जो क्लास नंबर हमारी 12 है, उसमें अति मैं आपको 30 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो चलिए बच्चों, अपने टाइम को बचाते हुए हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी? तो बच्चों, वो लिखने वाला था कौन? बाबर और जहांगीर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर आपका बी इज करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। उस भारतीय शासक का नाम जिसने पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट में गर्मजोशी में स्वागत किया था? तो दोस्तों, उसका आंसर है बहुत ही प्यारा सा आपका कौन? जमोरिन। कौन है? जमोरिन। क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। दोस्तों आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों, उसकी दूसरी राजधानी कौन थी? फतेहपुर सीकरी। पहली कौन सी थी आपकी? आगरा। फतेहपुर में जब पानी कमी आई तो फिर से उसने अपनी आगरा ही अपनी क्या कर दी? अपनी राजधानी घोषित कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन इज करेक्ट आपका हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, जहांगीर के मकबरे का निर्माण किया गया था? तो याद रखिएगा किसकी बात हो रही? जहांगीर। तो जहांगीर के मकबरे का निर्माण किया गया था दोस्तों कहाँ पे? तो वो था हमारा लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 4 का सी आंसर इज करेक्ट आपका हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? तो इनकी पत्नी थी कौन? हाजी बेगम। उन्होंने इनके मकबरे का क्या निर्माण किया था और इनकी आत्मकथा किसने? इनकी बहन थी गुलबदन बेगम, उसने लिखवाया था। क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन इज करेक्ट आपका हो जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, नूरजहाँ जिस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो दोस्तों, बहुत ही प्यार सा और बेहतरीन सा आपका क्वेश्चन है। नूरजहाँ किसकी थी? किसकी पत्नी थी? तो बच्चों याद रखिएगा वो थी किसकी? जहांगीर की। क्वेश्चन नंबर 6 का सी आंसर इज आपका करेक्ट हो जाए। आगे, जहांगीर किसका पुत्र था? तो दोस्तों, हम सभी को पता है जहांगीर किसका पुत्र था? वो था हमारा किसका? अकबर का। क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो दोस्तों, वो था हमारा शाहजहाँ। क्यों? आप सभी को पता है दिल्ली में आगरे का निर्माण करवाने वाला भी कौन था? तो वो अकेलौता जहांगीर कौन था? शाहजहाँ था। उसी ने क्या किया था? हमारे आगरा से अपनी दिल्ली क्या कर दी? अपनी राजधानी घोषित कर दी थी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 आपके बीच में है। मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों, आप सभी को पता है कब? 1707 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, निम्न में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच चुकी थी? तो दोस्तों, हम अगर बात करें चित्रकला को प्रारंभ करने वाला हुमायूं था, लेकिन अगर हम बात करेंगे कि स्वर्णकाल, चित्रकला का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है? तो वो था हमारा कौन? जहांगीर। कौन था दोस्तों? वो था क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, जहांगीर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो दोस्तों, वो था हमारा कौन? बहादुर शाह सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसको जिंदा पीर के नाम से जानते थे? तो दोस्तों, उस कौन था? तो वो था हमारा कौन? औरंगजेब। चलिए दोस्तों, ये भी आपके पास में आंसर आ गया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, किस शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई? तो वो थी कौन सा था? कौन से शताब्दी थी? तो दोस्तों, वो थी हमारी कौन? 7वीं सदी। कौन सी थी? 7वीं सदी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? अभी मैंने आपको बताया बनवाने वाला कौन था। तो दोस्तों, वो था कौन? शाहजहाँ। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किसने मनसबदारी प्रथा को चलाया? तो दोस्तों, मनसबदारी प्रथा को चलाने वाला कौन था? तो वो था हमारा कौन? अकबर। क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, किसके शासनकाल में तुलसी ने रामचरितमानस लिखी? तो दोस्तों, रामचरितमानस लिखने वाला किसके टाइम पे लिखी थी? तो वो थे कौन? तो दोस्तों याद रखना वो थे अकबर। कौन थे? अकबर। आगे बढ़ेंगे हम।
क्वेश्चन नंबर 16 का आपका सी बी ऑप्शन इज करेक्ट आपका हो जाता। निम्न में से किस शासक ने जजिया कर को समाप्त करा था? तो दोस्तों जजिया कर को समाप्त करने वाला कौन था? तो वो था अकबर। लेकिन बाद में किसने स्टार्ट कर दिया था? तो आप सभी को पता है दोस्तों, औरंगजेब ने इसे फिर से स्टार्ट कर दिया था। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। चांद बीबी शासिका थी, तो चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, वो थी अहमदनगर की। कहाँ की? अहमदनगर की। क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन इज करेक्ट आपका हो जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19, अकबर ने किसको अपना दरबारी कवि नियुक्त किया था? तो दोस्तों अकबर ने किसको अपना दरबारी कवि नियुक्त किया था? तो वे थे कौन? मियाँ तानसेन, जो कि कौन थे? अकबर के 9 रत्नों में से एक व्यक्ति जाने जाते थे। आगे क्वेश्चन नंबर 20, अकबर के शासनकाल ने सेना प्रमुख को क्या कहा जाता था? अकबर के शासनकाल में सेना प्रमुख को क्या कहते थे? तो उसका दोस्तों होता क्या कहते थे उसको? कहते मीर बख्शी। क्या कहते थे उसको? मीर बख्शी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21, मुगल सम्राट अकबर का विश्वासी सेनापति कौन था? तो दोस्तों वो था कौन? मानसिंह प्रथम। कौन था? मानसिंह प्रथम। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 21 का बी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? तो वित्त मंत्री की बात हो रही है किसके काल में? अकबर के काल में। तो दोस्तों दो याद रखिएगा, वो था हमारा कौन? राजा टोडरमल। 22 का ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाता है। 23, अकबर ने 1556 ईस्वी में पानीपत के दूसरे युद्ध में किसे पराजित किया था? तो दोस्तों अकबर ने किसको किया था? तो हम सभी को पता है, वो था हमारा कौन? हेमू विक्रमादित्य। अकबर की तरफ से कौन इस युद्ध का नेतृत्व कर रहा था? वो था कौन? तो कौन था बच्चों? ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि अकबर की तरफ से उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए 24, हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी कब? तो ये हुई थी हमारी 1576 ईस्वी को। दोस्तों आज हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे। अति महत्वपूर्ण मैंने मुगल के आपको, जिसमें मैंने आपको अकबर स्पेशल पढ़ाया, जहांगीर स्पेशल पढ़ाया। अगले में एक पार्ट में कुछ और बचा हुआ जिसमें औरंगजेब की हम बात करेंगे, और मुगल सल्तनत का जो लास्ट क्वेश्चन है वो डाउनफॉल के बारे में हम बात करने वाले, क्योंकि हम सभी को पता है इसके बाद में क्या शुरू हो जाएगा? हमारा ब्रिटिश शासन शुरू हो जाता है भारत में, और तब 1857 में जाकर हमारी क्रांति स्टार्ट होती है। तो चलिए बच्चों आज इतना ही था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, हर एक एग्जाम में इसी टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हर एक क्वेश्चन आप जरूर पढ़ कर जाइएगा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।